हेलो एवरीवन। आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। बहुत दिनों से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसे तो लाइव आती हूँ तो लगता है कि बता दूँ, बट कुछ बातें होती हैं ना, जैसे वीडियो में आप बोल सकते हो बट ऐसे नहीं बता सकते लाइव में। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे शेयर करूँ, जैसे कि रिलेटेड टू रिश्ते, रिश्तों से रिलेटेड एक्सपीरियंस मान लीजिए। मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों से। मेरे पास ऐसे कई बातें हैं, जैसे लोग बताते हैं अपनी बातें आके मुझसे, तो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ। शायद शायद किसी की लाइफ बदल जाए, या कोई जो परेशान हो, अपनी बातें छुपा रहा हो, किसी से शेयर ना कर रहा हो, शायद वो डिप्रेशन में जाने वाला हो और उभर आए, ना जाए डिप्रेशन में मेरी बात सुन के। तो मुझे लगता है कि लाइफ एक ही मिली है ना आप लोगों को। क्या पता, क्या पता अगला जन्म क्या हो, पिछला जन्म क्या था। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के ना, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ जिएंगे तभी एंजॉय होगा, या फिर कहीं घूमने जाएं, कहीं कुछ वैसे मत करिए, बट दिल से खुश रहिए। जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, जो लोग आपसे टोंट मारते हैं, बात करते हैं, नीचा दिखाते हैं ना, उन लोगों को टोटली इग्नोर करिए, टोटली इग्नोर करिए। यकीन मानिए, ऐसी लोगों को बातें जैसे आप मानते तो हैं कि ठीक है, मैं इनकी बातें सोचता रहता हूँ, रात भर सोचता हूँ, दिन भर सोचता हूँ, मेरा चैन सुकून सब खो गया है और टेंशन हो गई है ये वो, बट आप डिप्रेस हो जाएंगे ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो ऐसे लोग कभी काम नहीं आएंगे। कोई कितना ही अपना हो, कोई कितना ही करीबी रिश्ता हो, आपके काम कोई नहीं आने वाला। अगर वो स्वार्थी है, आपको एक बार समझ में आ रहा है कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया है, इसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सिर्फ मुझसे रिश्ता रखा है, जब मैं इसका काम लगता है तो मुझे याद करता है, जब इसका काम निकल जाता है तो मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में काम निकलने के बाद, तो क्यों 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 आप ऐसे रिश्तों के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? क्यों? मत करिए, मत करिए। यकीन मानिए, आप दुनिया में यूनिक हैं, अलग हैं, और भगवान जी ने आपको इतना सुंदर रूप देके, इतने अच्छे संस्कार देके, इतनी अच्छी व्यक्तित्व देके इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि 2-5 हज़ार लोगों के लिए आप अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, है ना। रही बात अपशब्द बोलने की, जो लोग सोचते हैं कि मैं सामने वाले को अपशब्द बोल के और ऊंचा बोल के, चिल्ला के और इसको दबा देता हूँ और मैं बहुत बलशाली हूँ, या वो या ये, तो ऐसा मत सोचिए कि आप उनसे ऊंची आवाज़ में, उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आप बात करेंगे, उनसे ज़्यादा आप उनको जवाब देंगे, गाली गलौज देंगे, या फिर आती तो सबको है, आई नो, मुझे भी आती है, सबको आती है, बट क्यों क्यों देनी है? भगवान जी ने मुँह क्यों दिया है? उनका नाम स्मरण करने के लिए। तो आप कोई भी काम करते रहिए, उनका नाम जपते रहिए, उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। वो यकीन मानिए ना, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती पर चोट बहुत बराबर लगती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं आपको एक किस्सा शेयर करती हूँ, एक देवरानी जेठानी का किस्सा है, मेरी बहुत करीबी का ही है, नाम तो नहीं लूँगी बट मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ कि जेठानी देवरानी का मतलब, ऐसे मान लीजिए कि जेठानी, अच्छी बुरी नहीं बता रही हूँ मैं कि कौन अच्छी है कौन बुरी है, ये डिसाइड आप लोग करिए, बट मैं सिर्फ भगवान का एक न्याय बता रही हूँ, छोटा सा न्याय, कि उनके न्याय में ना क्या है कि पक्षपात नहीं होते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, बस वो ये देखते हैं कि कौन सच्चा है और कौन किसके साथ गलत कर रहा है, बस यही देखते हैं वो। उनसे तो बस यही
मतलब रहता है कि आप सच्चे रहो, आप किसी के साथ गलत नहीं करो। आप गलत नहीं करोगे ना, यकीन मानो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो क्या हुआ कि एक जेठानी थी, बगल की ही है, मैं नाम तो नहीं लूँगी। तो वो अपनी फैमिली को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। मतलब होता है ना भगवान की तरफ पूजना, और कुछ भी मतलब ना बोलना किसी को कितना भी उसकी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो यही सोचती थी कि ठीक है ना, मैं कर लूँगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो अंदर से, मैं नहीं बताऊँगी, मैं कर लूँगी। सारी बातों को छुपाना, अपने दिल में रखना और हर एक काम करते रहना, सबका इज्जत सम्मान करना, सब कुछ करना। क्या हुआ कि उसकी देवरानी आई, तो ऐसे ही घर में अनबन होती रहती हैं। तो ऐसे ही बात चली तो उसके देवर ओवर को शायद भड़का दी, और ये सब सारा मतलब मैटर हो गया। उसकी देवरानी को ये लगा कि इसका इतना वर्चस्व है, जेठानी का कुछ ज़्यादा ही वर्चस्व था, बहुत ज़्यादा सब मानते थे उसको, और सब मानते थे, मतलब छोटे से लेके बड़े तक सब मानते थे कि भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं भाभी। तो उसको ये लगा कि मतलब इसको क्यों मानते हैं सब, मैं भी तो अच्छी हूँ, मैं भी तो अब आई हूँ नई नई, तो मुझे माने सब, और ये वो। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो उसने क्या किया कि सारी फैमिली मेंबर और रिश्तेदारों को, मतलब सबकी नज़र में उसको गिराना चाहा, रो रो के झूठ मूठ का आंसुएं बनाना, और बताना कि ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है, ये है वो है। तो ठीक है ना, करते 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 कहते हैं ना कि एक मेरी रिलेशन में ही है, वो आंटी जी लगती हैं, वो बोलती हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से भी ना वो सच लगने लगता है। तो यही हुआ उसके साथ। तो क्या हुआ कि उसके देवर और उसके सास लोग मिल के, ससुर लोग, मतलब इतनी उन लोगों के मन में गलत फहमी भर दी उसने कि वो लोग, क्या हुआ कि वो लोग उसको घर से निकाल दिए, सारे रिलेशन टूट गए ना। वो औरत एकदम डिप्रेशन में चली गई। मतलब क्या है कि 4-5 डॉक्टर उसको देखने भी आए, और सबने यही कहा कि इसको कुछ सदमा लगा है क्या, इसके साथ कुछ हादसा हुआ है क्या, इसको खुश रखिए, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसको ये डिप्रेशन में, मतलब ये डिप्रेशन हो गया उसको कि उसने टोटली पूरे मान लो कि 12-15 साल दिए, ठीक है, 12-15 साल दिए कि फैमिली को, और उसके बाद भी उसको कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब एक गलत फहमी के चलते आप उसको निकाल देते हो, गलत फहमी के चलते आप उसको गलत ठहरा देते हो, कुछ भी जो भी मन में आता है सब बोल देते हो, ठीक है ना। तो यही सारी बातें उसके मन में चलती रही चलती रही चलती रही, डिप्रेस हो गई बेचारी, बहुत परेशान थी। मतलब मेरी रिलेशन में ही है, मैं तो जानती हूँ उसको। तो यही सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ कि साल बीतते गए, 2 साल 3 साल बीते ना। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी मतलब सास ननद और देवरानी में भी कुछ हो गया ना, कुछ हो गया। तो कोई बात हो गई, कोई बात के चलते वो घर छोड़ के चली गई अपने से ही। छोटी वाली जो देवरानी थी वो अपने से ही घर छोड़ के चली गई। जब चली गई तो मतलब वो प्रेग्नेंट थी ना, प्रेग्नेंट थी। उसको क्या हुआ कि सास तो गई उसके मतलब कि सेवा करने, ननद भी गई थी, फैमिली मेम्बर सब गए थे कि भाई प्रेग्नेंट है, भले गुस्से में घर छोड़ के चली गई है, लेकिन इसको अभी ज़रूरत है, तो सब लोग साथ देते हैं ये वो ना। फिर भी ऐसा भगवान जी ऐसा चक्र चले कि ऐसा कुछ हो गया, मतलब किसी की डेथ हो गई या ऐसा कुछ हो गया, याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ऐसा कुछ हो गया कि सारी फैमिली मेम्बर चले आए उसको छोड़ के। उस मोमेंट पे सोचिए कि भगवान की लाठी, कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो आप ज़रूर उस गड्ढे में गिरोगे। वो उस जेठानी को पूरी फैमिली से गिराना चाहती थी, सबकी नज़र में मतलब नीचा दिखाना चाहती थी कि ये अच्छी नहीं है, ये है वो है वो है ये है, पता नहीं क्या क्या। बट ऐसा हो गया कि वो अकेली हो गई। भगवान कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, चोट बहुत बराबर लगती है। वो अकेली हो गई, ऐसे मोमेंट पे अकेली हो गई जब इंसान दुश्मनों को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और उसकी जेठानी को बुलाया गया, भाई अब जानते हैं कि घर में कोई बड़ा फंक्शन हो या डेथ वगैरह हो, कुछ भी हो, तो फिर सब आते हैं। वो भी गई, सब पूरी फैमिली उससे बात भी करती है, बहुत अच्छे से मान सम्मान भी देती है। क्या है ना कि
आप गलत मत करो। उसके साथ, उसकी जेठानी के साथ सबने गलत बहुत किया बस, बट वो कभी भी अपनी ज़बान से किसी का अपमान नहीं की, गाली गलौज नहीं दी, बस अपने भगवान में रह गई, डिप्रेशन में चली गई थी। भगवान भगवान करते करते उसको मतलब ईश्वर पे भरोसा इतना है कि वो गलत नहीं किया तो उसके साथ गलत नहीं होगा, ऐसा करके आज मतलब ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि कौन गलत है कौन सही है ना, देवरानी गलत है, शायद वो हो सकता है कि देखने में ऐसा लगता है कि जेठानी गलत है तो जेठानी गलत होगी, देवरानी गलत है तो देवरानी गलत होगी, ऐसा नहीं होता है। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है और सबकी कंडीशन अलग होती हैं, तो वो सही हो सकती है। बट मेरे साथ ऐसा मतलब मेरे बगल में ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस बताया गया मुझे, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़, आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, आप अच्छे से जी लीजिए। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरों के लिए ना, आप मर भी जाओगे ना, कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज़।